गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं लीव पर हूँ, छुट्टी पर। तो आज अपने एनसीसी ऑफिस में मैं आपको नहीं मिलूँगा। तो इसलिए जो बच्चे अपना अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ रहे हैं तो वो सागर सर या तिवारी सर किसी को दे सकते हैं, उनसे मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा। फ़ोन वगैरह लेके मत आइएगा, क्योंकि आज मैं उपस्थित हूँ नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। आप लोग घर पर ही रहिए। स्कूल में वैसे भी मुझे समय नहीं मिल पाता है, स्कूल में वर्कलोड है बहुत ज़्यादा। तो प्रयास करता हूँ कि घर पर ही आप लोगों के जो इनरोलमेंट फॉर्म है वो भरने का प्रयास करूँ। साइट ओपन हो गई है, लेकिन उतना स्मूथली वर्क नहीं कर रही है कि फॉर्म जल्दी से सबमिट हो जाए। हालांकि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग साइट थोड़ा सही काम करती है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हाँ जो है मैं उस पर कोई प्रॉपरली वर्क कर नहीं पाया हूँ। तो इसमें एक चीज़ और है कि जब मैंने बच्चों के फॉर्म भरने के लिए उनकी डिटेल्स को चेक किया तो बहुत बच्चों की जो डिटेल्स हैं फॉर्म पे अच्छे से है नहीं। जैसे कुछ बच्चों ने ईमेल आईडी नहीं दी है, कुछ बच्चों ने जो है अपना ब्लड ग्रुप नहीं बताया है। देखिए, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास अपने फ़ोन में या अपने नॉलेज में रखनी है, और जब मैं आपको फ़ोन करूं तो या तो ऑन कॉल या व्हाट्सएप पे मेरे को बता देना। तो एक तो जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपकी ईमेल आईडी, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी बॉडी पर कोई आइडेंटिटी मार्क जैसे चोट का निशान, कोई तिल मस्सा, बॉडी के किस हिस्से पे है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी आइडेंटिटी मार्क का कॉलम है, उसमें भरना पड़ेगा पहचान क्या है शरीर पे कोई। इसके अलावा जो फादर और मदर में जो नेम की स्पेलिंग है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका जो फेवरेट जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, तो अपना फेवरेट खेल का एक ऑप्शन आता है, उसको थोड़ा बता दीजिएगा। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, डांसिंग, सिंगिंग या कोई और, तो वो उसमें भरना है, वो बता दीजिएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उसमें फिल की जाती हैं, और क्योंकि आप उस समय प्रेजेंटली मेरे सामने नहीं होते हैं तो मुझे दिक्कत आ सकती है। तो ये इतनी चीज़ें अपने नॉलेज में रखिए या अपने फ़ोन में रखिए, और अगर मैं आपको फ़ोन करता हूँ, ओटीपी जाता है, तो साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे बता दीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय मैं मतलब कहीं गलती ना करूँ या आपकी कोई रॉन्ग एंट्री ना हो जाए। प्लस फॉर्म में अगर हम बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं तो वो बैक हो जाता है। तो अगर ये इंटरव्यू मेरे पास पहले से होंगी तो मैं जल्दी से फिल कर पाऊँगा, जिससे टाइम से फॉर्म सबमिट हो जाए। देर होने पर अगर वो सबमिट नहीं होता तो फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा एक एनसीसी की तरफ से कोई निबंध प्रतियोगिता है, उसमें जो हमारे जूनियर डिवीज़न के जो बच्चे हैं उन्हें 400 शब्दों का एक निबंध लिखना है। टॉपिक मैं बता दूंगा आपको। एक शायद प्लांटेशन के ऊपर है, और एक जो है वो उसमें मदद वगैरह करने पर है। तो उसका मैं आपको जो है एक पिक है वो आप ग्रुप में डाल दूंगा कि किन टॉपिक पे आपको जो है निबंध लिखना है 400 पेजों का। वो निबंध आप लिख दीजिए, जो उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कोई ना कोई प्राइज़ दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आज की, इसको रखिए, और इन छुट्टियों में प्रयास करूँगा समय मिलते ही आपके फॉर्म को भरूँ, क्योंकि थोड़ा दिवाली का समय है तो अभी थोड़ा उतना समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितना भी मिलेगा प्रयास करूँगा कि आपके जो फॉर्म है और बाकी जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर आपका फॉर्म नहीं भरेगा तो आपका रेजिमेंटल नंबर नहीं आएगा, और रेजिमेंटल नंबर जिसका होता है उसी की जो है वर्दी भत्ते का पैसा आता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें और थोड़ा सा एक्टिव बनिए। अगर मैं कहीं काम में फंसा हूँ या कहीं ड्यूटी लगी है तो एक बार बीच में आके मिल लीजिए। छुट्टी में आप मिलते हैं तो बहुत कम समय होता है, और आपको पता है कि अगर हम जो है जो पेपर के शिफ्ट के बीच में मिलते हैं तो मुझे सेकंड शिफ्ट में जाना होता है, और छुट्टी में जो कमरे वगैरह हैं उसको लॉक करते हैं चपरासी लोग जो हैं, तो मुझे जल्दी अपना ऑफिस क्लोज़ करना पड़ता है। फिर बायोमेट्रिक भी होनी होती है और स्टाफ कोई रुकता नहीं है, तो छुट्टी में उतना समय नहीं मिल पाता। तो बीच में अगर मैं कहीं पेपर में ड्यूटी दे रहा हूँ तो बैठा ही होऊंगा ड्यूटी करते समय, तो उस समय कोई ना कोई काम आपका निपटा सकता हूँ। तो जब तक पेपर हैं तो आप थोड़ा सा
ड्यूटी के बीच में 5 या 2 मिनट को आके मिल सकते हैं। इसके अलावा 24 को आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद तो मैं नॉर्मली जो क्लासों में मिलता हूँ उस तरह से मिलूँगा आपको, और जो भी आपकी प्रक्रिया रह गई फॉर्म भरने की उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी, और आप थोड़ा जागरूक रहें। मैं कॉल करूँ तो उठा लेना, और जितनी मैंने आपको बताई थी फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको अपने मेमोरी में या अपने व्हाट्सएप पे रखना, ताकि या तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर दें या जो है मुझे ओरली बता दें। थैंक यू।